इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। सीता समारोपित्वा पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशं अतुलितबलधामं शरणशैलाभदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। श्री राम जय जय श्री राम जय श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय रामचंद्र भगवान की श्री भवानी शंकर भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की श्री रामचरितमानस भगवान की ओम नमः पार्वती पतये हर हर। ओम परिपूर्णतम परमात्मा अकारण करने वाले भगवान ईश्वर को प्रणाम। श्रेष्ठ महाभाग स्नेही स्वजन समस्त भागवत जन स्वदेश से लेकर विदेश तक भगवान की पावन कथा में संलिप्त रहने वाले, संयुक्त रहने वाले, रंगने वाले अपने सनातन जगत के सभी श्रोता भाई बहन माए बाप का बहुत बहुत अभिनंदन है। एक बार पुनः ऐसे ही हृदय में भाव जगा आपके साथ कुछ प्रश्नों के साथ संवाद स्थापित करें। बहुत ही सूक्ष्म समय में आज हम लोग चर्चा करेंगे, कारण हृदय मन दोनों बड़े व्यथित हैं। हमारे पूज्य श्री महाराज जी बाघम्बरी गिरदी प्रातस्मरणीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री नरेंद्र गिरी जी महाराज, जिनको मैं बड़ी श्रद्धा से बाप जी कहा करता था, असमय में न जाने किस प्रकार से, किस कारण से उनका शिवलोक गमन हो गया। तीर्थराज प्रयाग से प्रार्थना है भगवान भोलेनाथ उनको अपने चरण में स्थान प्रदान करें, और जिसने भी ऐसा ही अधर्म किया है उसको अपनी भाषा में वो समझे और संभाले। स्वदेश से अनेक प्रेमियों ने प्रश्न किए
कुछ सार्थक भी प्रश्नावली भी आई है। क्रम से हम लोग उस पर चर्चा करते रहेंगे, तो आने वाले समय में कथाएं भी प्रारंभ हो रही हैं सार्थक पेपर से निरंतर। आज महालया की पूर्णिमा है, पितृ पक्ष प्रारंभ हो रहा है। हम सभी अपने पितृ देवों के प्रति इन 15 दिनों में श्रद्धा भाव पूर्वक अपना अपना समर्पण करेंगे, जलदान करेंगे, उनकी तिथि पर उनका सम्मान करेंगे और जो 7 पीढ़ी के पितर लोग हैं सबको स्मरण करके सबसे प्रार्थना करेंगे कि हे देव, हमारी वंश वेली का आप रक्षण करें, मार्गदर्शन करें और परिवार के सभी जनों का कृपा करते हुए कल्याण करें। पितृपक्ष में बहुत ही समर्पण, संयम और श्रद्धा पूर्वक हमको आपको सब कर्म करने चाहिए। यह 15 दिन अर्थात एक पक्ष पितृ देवताओं को समर्पित होता है। इनमें जो भी हम सत्कर्म करते हैं उसका फल पितृ देवताओं के अकाउंट में जुड़ जाता है। जैसे 4 नवरात्रियां हैं, 2 गुप्त और 2 प्रत्यक्ष। उसी प्रकार देवताओं के लिए भी अलग अलग, भोले बाबा का श्रावण मास है, भगवान विष्णु का, नारायण का कार्तिक मास है। सभी देवताओं ने अपना अपना अपने भक्तों के लिए, भागवतों के लिए समय निश्चित ही कर दिया है कि इस समय आप किसी की भी सेवा पूजा करेंगे, स्मरण करेंगे, वो हमको प्राप्त होगा। उसी प्रकार ऋषियों ने, देवताओं ने, सबने रचना बनाकर और एक पक्ष पितृ देवताओं के लिए रखा है। तो हम आप इसी भाव से ये 15 दिनों में सत्कर्म करें और अपने पितृ देवताओं के प्रति समर्पण बनाते हुए उनकी पुष्टता के लिए और उनकी कृपा अपने को प्राप्त हो, इसलिए सत्कर्म, पुण्य, दान, नामस्मरण, भगवत पूजन करते रहना चाहिए। इससे हमारा आपका मंगल होगा। प्रश्न श्रृंखला बड़ी लंबी है, थोड़ा ही आज स्पर्श करेंगे। हमारे लाडले राजन जी उपस्थित हैं, संयोगवश बहुत दिन हो गया था तो इनको भी भाव जरा विश्राम में चले, थोड़ा सा सत्संग होगा, तो प्रश्न श्रृंखला भैया प्रस्तुत करते हैं। उसके आश्रम में आपसे कुछ संवाद स्थापित करें। भैया पूज्य श्री सादर प्रणाम। एक विद्यार्थी का प्रश्न आया है कि एक विद्यार्थी के जीवन में आत्मिक वृद्धि क्या है? विद्यार्थी जो भी है उसका लक्ष्य है विद्या को ग्रहण करना अर्थात संग्रहित करना। टेक्स्ट बुक का 8 घंटा 10 घंटा अध्ययन करते हुए ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना। ब्रह्मचर्य व्रत पालन करने से हमारी ऊर्जा शरीर में संरक्षित रहेगी, हमारी प्रज्ञा अभिवृद्धि होगी, बढ़ेगी, मुखमंडल तेजस्विता से परिपूरित रहेगा। और इस प्रकार विद्यार्थी को थोड़ा ध्यान करना, थोड़ा व्यायाम करना, थोड़ा साधन करना, ब्रह्म वेला में उठकर अपने अध्ययन के पहले थोड़ा भगवान का पावन स्मरण करना, हाथ पांव धोकर
आध घंटा, 10 मिनट, 5 मिनट जब हम माँ सरस्वती, भगवती, भगवान गणपति, भोलेनाथ जो हमारे इष्ट हों, नहीं हैं, निराकार मानते हो निराकार मानो, लेकिन विद्या की देवी तो माँ सरस्वती है, तो प्रज्ञा के लिए तो आराधन करना ही पड़ेगा। या कुंदेन्दु तुषारहार घबराया शोरस्तावृता, शरण में तो रहना ही पड़ेगा। और इस प्रकार संयम पूर्वक रहते हुए जो विद्यार्थी अध्ययन में रत रहता है उसका आत्मिक विकास होता है। आत्मिक विकास माने हमारी जो अंतस चेतना है अंतःकरण में, वह कैसे विकसित हो, उस भाव को आत्मिक विकास माने हमारा ही जो हृदय है वो हमारे को लक्ष्य की ओर लेकर के जाता है। कब जाता है? जब हम संयम पूर्वक अध्ययन करते हैं, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं और थोड़ा भगवान के नाम का भी स्मरण करते हैं। ऐसे विद्यार्थी का आत्मिक विकास अवश्य होता है। सरकार, एक प्रश्न आया है एक गृहस्थ का कि घर में चल रहे विपरीत परिस्थिति में भी उन परिस्थितियों का चिंतन त्याग करके भजन में मन कैसे लगाया जाए। देखो भैया, घर में कोई विपरीत परिस्थिति नहीं रहती है, आपकी मनस्थिति में विपरीत परिस्थिति है। घर में तो जो चलता है वो सब राम रगड़ा है। मैं बार बार कहता हूँ कथाओं में, सबके घर में चलता रहता है, चलता ही रहता है। विपरीत परिस्थिति नहीं होती है, मनस्थिति विपरीत होती है। कैसे? आपका प्रश्न इतना सुंदर है, इतना दिव्य है, इतना उच्च कोटि का है, उससे भी उच्च कोटि का आपको हम उत्तर प्रदान कर रहे हैं। पहली बात, जीवन में दो काम, परिवार हो व्यापार हो, व्यवहार न करें। सत्य के संग रहें, किसी को प्रसन्न करने की यात्रा न करें। अमुक प्रसन्न हो जाए। कौन प्रसन्न हो जाए? अमुक। उनको होने नहीं। प्रसन्न करने का प्रयास न करें। हाँ, अपना जो सहज जीवन है उसको आप अपने प्रकार से रहने का अभ्यास करें। हम कई लोग घर में विपरीत परिस्थिति क्यों होती, हम तो सबको खुश कर देंगे। अरे भगवान नहीं कर पाए। दो बातें हो गई। तीसरी बात, विपरीत परिस्थिति सर्वत्र है, कहीं भी आपके मन के अनुकूल परिस्थिति नहीं है। केवल एक उपाय है, विपरीत को भी अनुकूल मानकर जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। हम दोनों बाप बेटा बैठे हैं जी। राजन जी कथा करते हैं, ये भी गृहस्थ हैं, इनके परिवार में कोई बहुत अनुकूल परिस्थिति थोड़ी रहती होगी। भाई हैं, भौजाई हैं, बहन है, जीजा हैं, कर्मचारी हैं, सेवक हैं, सती हैं, और क्या क्या है, दुनिया भर का काम है। हमारे घर में अनुकूल परिस्थिति है, लेकिन सब समय अनुकूल थोड़ी रहता है। बच्चे अपना सोचते हैं, हम अपना सोचते हैं, बहू जी अपना सोचती हैं, सेवक सती अपना सोचते हैं। अब हमारे यहाँ 4-5 सेवक हैं, कहीं एक दिन आएंगे नहीं तो सब नहीं आएंगे। अब भाई विपरीत परिस्थिति नहीं। साधक जब हैं, हम भजनानंदी हैं, तो विपरीत परिस्थिति भी हमारे लिए मनस्थिति की सहजावस्था में अनुकूल हो जाएगी। आपको स्वीकार करने का अभ्यास होना चाहिए जी। स्वीकार करिए और सुनिए, बहुत बोलिए कम, समस्थिति हो जाएगी। यदि आप प्रवचन करता बन जाएंगे घर में, तो आपकी बड़ी दुर्गति होगी, कोई आपसे प्रसन्न नहीं रहेगा और फिर कोई अनुकूल परिस्थिति नहीं रहेगी। यही विपरीत विपरीत आएगी, फिर जो जो आपको झेलना पड़ेगा भगवान मालिक है आपका। सहजावस्था
बहुत पहले हमने एक सूत्र निवेदन किया था, जीवन की सहजावस्था ही भक्ति है। सुनिए, मुस्कुराते रहिए। अरे सब सुन के, हाँ सब सुन के, आप सुनने का जितना सुंदर अभ्यास कर लेंगे उतना ही आपकी विपरीत परिस्थिति अनुकूल हो जाएगी। विपरीत परिस्थिति आती है बोलने से। कोई बहुत बोलक्कड़ हो तो उसको आनंद लीजिए, हाँ हंसिएगा मत, आफत और आएगी। आनंद में, सहजावस्था में रहिए, सब ठीक होगा। जहां 10 बर्तन रहते हैं वहां खटपट होता ही रहता है। जय सिया भैया। सरकार, एक प्रश्न आया है, भगवान की प्रियता कैसे प्राप्त हो? भैया अनेक बार बेटे सुनाया ठाकुर जी से, क्या किसी की भी प्रियता प्राप्त करने के लिए अपने को गलाना पड़ेगा। समर्पण की अत्यधिकता, समर्पण की इति ही प्रियता है। वहां अहम नहीं है, मैं भी हो जाऊं, मैं भी कर लूं, मेरा भी ऐसा हो जाए। नहीं नहीं, प्रियता किसी की क्या, परमात्मा की, जीव की, किसी की प्रियता। प्रश्न करता, सावधानी से प्रश्न का उत्तर समझे। राजन जी हैं, कोई लोग प्रश्न करते हैं, अब राजन जी आपके साथ नहीं रहते हैं। अरे भैया, हम भी कथाकार हैं और हमारे लाला भी कथाकार हैं, तो दोनों इकट्ठे रहेंगे तो दो जगह कथा कैसे फैलेगी? जैसे हमारे गुरु जी कहीं कथा करते हैं, बाबू भी हमारे कहीं कथा करते हैं, हम कहीं कथा करते हैं, तो 2000 हमको लोग सुनते हैं और 3000 इनको सुनते हैं, तो 5000 लोग हुए ना। दोनों लोग इकट्ठे रहेंगे तो 4 भगवान का कैसे होगा? इसलिए फिर भी इनका समर्पण हमारे भाव का शुद्ध है। समर्पण शरीर का नहीं होता है, मन का होता है, हृदय का होता है। हम सांस लेते हैं, उसमें अंदर चले जाते हैं, सांस छोड़ते हैं, ये बाहर चले जाते हैं। तो आपको प्रियता प्राप्त करने के लिए श्रेष्ठ के और परमात्मा की आज्ञानुसार, रचनानुसार जो वेद वचन है वैसे जीना पड़ेगा, एक बात। और श्रेष्ठ की प्रियता प्राप्त करने के लिए उसके अनुकूल रहने का अभ्यास करना पड़ेगा, जो कि बड़ा कठिन है, बहुत सरल नहीं है। अनुकूल होकर रहना इट इज वेरी डिफिकल्ट, बहुत सही नहीं है, बहुत सरल नहीं है। यदि आप कर ले गए तो आप श्री हनुमान जी हो जाएंगे। गुरु रामचंद्र भगवान की जय। सहजावस्था। एक बहन जी प्रश्न कर रही हैं, प्रज्ञा मिश्रा जी हैं, कि मैं कोई भी अनुष्ठान या व्रत करती हूँ तो मैं पूरी नियम कायदे से करना चाहती हूँ, परंतु किसी भी कारणवश पूजन और व्रत के मध्य में ही क्रोध आ जाता है, इसका क्या उपाय है? अहम को मारे, क्रोध आता ही है अहम के कारण। मैं ही ठीक हूँ, मैं ही सही हूँ, मेरे अलावा कोई सही है क्या? हो ही नहीं सकता ना कोई सही। मैं ही सही हूँ प्रज्ञा जी। अच्छा, मेरे अलावा कौन सही आप बता दीजिए। ये क्रोध का कारण है। क्रोध ही आता है तब जब हमारे अंदर अहम बहुत होता है। कई लोग तो इतना क्रोधी होते हैं, अपने बाल खुद नोच लेते हैं, दीवार में खोपड़ी भिड़ा देते हैं, छेद कर लेते हैं। अरे भाई, दीवार तो जड़ है, आपको शांत रहना होगा, आपको समझना होगा कि हमसे भी आगे आगे लोग हैं, हमें सुल्ताना नहीं है, हमारे से बड़े बड़े सुल्ताना है, हमें सिकंदर नहीं, हमारे से बड़े बड़े सिकंदर है, हमें महाराणा प्रताप सरकार नहीं है, हमारे से बड़े बड़े महाराणा प्रताप है। हमारे अंदर देखो, एक बात का सदैव ध्यान रखना बेटी, तामसिक व्यक्ति अपना नुकसान नहीं करता, राजसिक व्यक्ति अपना नुकसान नहीं करता, जितना सात्विक व्यक्ति अपना नुकसान कर लेता है। क्योंकि पहले वाला जो तामसिक है वो तो मानता है मेरा तो स्वभाव ऐसा है, राजसिक मानता है हम क्यों अपना हानि करें, हमको तो राज भोगने के लिए भेजा गया है। सात्विक व्यक्ति बर्दाश्त नहीं कर पाता है और अपना नुकसान कर लेता है। इसलिए क्रोध आने का अर्थ है कि हम चिंतन से दूर जा रहे हैं,
हमारी सहजावस्था हमारे पास नहीं है, अदरवाइज क्रोध नहीं है। हम सही हैं, सब गलत हैं, इसका परिणाम है क्रोध, अर्थात बोध को बना करके इसको संभाला जाए। सिया सरकार, राघव जी के एक मित्र हैं यश जी, उनका एक प्रश्न आया है, क्रिया योग क्या है? भैया जब कभी घर आना ना तो समझाएंगे। क्रिया योग सनातन धर्म का एक विशेष खंड है, जब आप बैठोगे तो आपको बताएंगे। सरकार, कई लोग धर्म की परिभाषा में दिग्भ्रमित हो गए हैं। जिसके पास बैठते हैं धर्म की एक नई परिभाषा उनके जीवन में आ जाती है और इसमें वो भ्रमित हो जाते हैं कि वास्तविकता में धर्म है क्या। धर्म को एक सहज वाक्य में यदि परिभाषित किया जाए जो मानव जीवन में मूल बन जाए, आधार बन जाए, धर्म क्या है सरकार? वह आचरण, वह व्यवहार, वह जीवन दर्शन का सिद्धांत जो वेद वचन है, जो वेद भगवान कहते हैं, उसको जीवन में धारण करना ही धर्म धारण है। अब आप कहेंगे ये वेद क्या कहता है? धर्म की वेद की क्या परिभाषा है? श्रुति, स्मृति और पुराण सब स्थान पर धर्म की सहज परिभाषा है। आप कथाकार हो, मानस में धर्म की 4, 5, 6 परिभाषाएं हैं जी। सत्य का पालन करना धर्म है। एक पथ पकड़ लो, कोई एक पथ, ठीक है जी। अपने रक्त संबंधियों से अलग हटकर किसी की सेवा में हम लगते हैं, उसको परहित कहते हैं, वो धर्म है। ठीक है जी। 2 हो गया जी। मानसिक, कायिक, वाचिक किसी को भी प्रसन्न रखना, कलेश न देना, इस व्यवहार का पालन धर्म है जी। है ना? परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा। इसी प्रकार धर्म की अनेक परिभाषाएं हैं, लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा, मनुष्य जितने भी धरती पर हैं, सबका स्वभाव अलग है, सबका विहार अलग है, सबका व्यवहार अलग है। हर व्यक्ति अपने अपने स्वभाव विहार के अनुसार धर्म, तत्व, व्यवहार का पालन करता है क्या? वर्तमान में लोग शास्त्र की बात नहीं करते, पुराण चिंतन की बात नहीं करते। वेद भगवान क्या कहते हैं इस पर विचार नहीं करते। मेरे प्रभु ने क्या कहा? धर्म आगम निगम, निगम ने वेद, आगम ने शिव शास्त्र। कौन कहा? आगम, शिव शास्त्र, निगम, वेद भगवान और पुराण, सब तो आ गया। अब सत्य का पालन सरल नहीं है। यदि करते हैं तो आप धर्म तत्व का पालन करते हैं, ये मूल है, सरल है। जो सत्य पर रहेगा वो सदैव आनंद में रहेगा, सुखी रहेगा, कलेश नहीं होगा। एक सहज जी, अतिशय सहज, कठिन नहीं। एक प्रसंग आता है सरकार, महाभारत में कुंती जी ने भगवान कृष्ण से मांगा कि मुझे जीवन भर दुख हो प्रभु, जिससे आपकी याद बनी रहे। अभी एक प्रश्न आया है कि दुख है जिसके कारण भगवान में मन नहीं लग पा रहा है। तो ये दोनों विपरीत परिस्थितियां आ गई, विरोधाभास आ गया सरकार। यहाँ कारण क्या है? असल में बेटे है क्या, तो 3 कर्म हैं, कर्माण, संचित, प्रारब्ध। कब संभाल सकते हैं? संचित आपके हाथ में है, परंतु जो संचित होकर प्रारब्ध हुआ है वो आपके हाथ में नहीं है जी। आदमी सुखी होता है तो कभी प्रशंसा नहीं करता, लेकिन थोड़ा भी दुख आता है तो रोते मिलता है जी। आप हमको देख लीजिए, हम कोई भी प्रसन्नता आती है तो सीधे सरकार के चरण में लाके डालते हैं, क्योंकि हम तो मानते हैं ना कि मेरे जीवन में जो दुख है वो हमारे कर्मों का फल है और जो भी सुख है इनकी करुणा का प्रसाद है। मानते नहीं लोग। आप कितनी बार कहते हो मेरे से, सरकार ऐसा करिए वैसा करिए, मैं तो सरल में रहता हूँ तो मुझे ऐसा वैसा आते ही नहीं है। मेरे को ये भरोसा है
कि जब इनकी शरण में हैं तो उनकी टेक है ना, करऊ सदा तिन कह रखवारी जिम्मे बालक राखई महतारी। सूद पर इधर उधर हिलते हैं क्या? जी नहीं। क्यों नहीं हिलते? क्योंकि हमारा भरोसा है। और जब आपका भरोसा हो जाएगा, जो प्रश्न करता है उनके जीवन में दुख नहीं है, वो जितना है नहीं उससे अधिक मान बैठे हैं। और उनको ये कहा जाए कि भैया देखो, ऐसा कोई घर नहीं जहां कोई बीमार न हो एक आदमी, ऐसा कोई शरीर नहीं जिसमें व्याधि न हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिस पर भगवान कृपा नहीं करते हैं। कृपा के भरोसे शरीर चल रहा है, सांस चल रही है, ज्योति चली, चंद्रमा मनस हो जाए तो सूर्य हो जाए तो श्रोत्राद वायु से प्राण से मुखादि हो जाए तो सब भगवान ने तो दिया है आपको। भोजन कर लेते हो, भगवान कहते हैं हम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रितः प्राणापान समाप्त पचामन्नम। जब आप खा लेते हो, कुछ भी खा लेते हो, पचाते कौन है? परमात्मा। हम भगवान की दी हुई वस्तु की प्रशंसा आह्लाद आनंद में नहीं विचार करते हैं। हमारे शरीर को कष्ट हो गया, असल में क्या है ना, हमको अधकपारी हो गया है, यहाँ इतना 24 घंटा टांस रहता है। अधकपारी हुआ क्यों? बीमारी हो गया। जब 9:30 बजे सो के उठोगी भाई, संयम में रहोगे नहीं तो अधकपारी होगा, 1.5 कपारी होगा, पूरा कपारी होगा। ओहो, संयम पूर्वक रहने वाला व्यक्ति जो भगवान की शरण में रहेगा लाला, उसको व्याधि भी वरदान बन जाता है। आप छोड़ो ना, पूज्य पिताजी का स्मरण करो आप जी। कितनी व्याधियां आती थी, वो तो मुस्कुराते रहते थे। यहाँ प्रश्न हुआ था, हम मिलने गए तो बाबूजी ये अक्का बताए हुआ कि कोनो जन्म का रहा तब मुझे जाके कटवा देनी। अब वही दूसरा आदमी क्या बताइए, आपके गले में कटा के समान कोई सी करते थे क्या? जब क्योंकि 24 घंटे शिव रस में डूबे रहते थे। जो भगवान के भजन के रस में डूबा है उसको दुख भी प्रारब्ध की प्रसादी जान पड़ता है, और जो भगवान से दूर है उसको सुख भी कुछ नहीं विपदे जान पड़ता है। बृहस्पतिवार व्रत कथा में इसका वर्णन है जी। हाँ, रानी जी आलस में रहती है क्या बेटे? सुख की प्रशंसा जीव करता नहीं, इसलिए उसको दुख बर्दाश्त नहीं। दिस इज द कॉज। अभी सरकार जो आपने प्रश्न उत्तर दिया सरकार, एक प्रसंग है वाल्मीकि रामायण में। राम जी कहते हैं सुग्रीव जी से कि शक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मित च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि एतद् व्रतम मम। एक बार जो मेरी शरण में आके कहते मैं आपका हूँ, मैं जीवन भर उसकी रक्षा करता हूँ। ये सुनने में तो सरकार सहज है, लेकिन होने में बहुत कठिन लगता है। एक गृहस्थ में रहते हुए, अपने जीवन के दायित्व का निर्वहन करते हुए, एक साधारण सामान्य मनुष्य सब कुछ करते हुए, परिवार के साथ रहते हुए कैसे मानसिक भगवत शरणागति प्राप्त करे सरकार? क्या पाथे है उसके लिए? देखो बेटा, ऐसा है, मानसिक जाना है, शरीर से कहीं नहीं जाना है जी। मानसिक जाना है। के तोरी मन के पकड़ लेबा, के धई लेबा। परसों की घटना है, मैं आपसे बता रहा था कि आप कथावाचक हैं, भगत बनने की यात्रा में हैं आप जी। आप भगत नहीं थे जी, एकदम नहीं। आप व्यवसायिक थे, आपका व्यापार से था, आनंद ले रहे थे आप। किसी जन्म के पूज्य बाबूजी और आपके किसी जन्म के सदगम का परिणाम था। हमने उसको टच भर किया और प्रतिफल आ गया। आपका प्रश्न क्या है? मानसिक कैसे वहां जाया जाए? आपके मन को पकड़ा किसने है? जो पुराकृत कर्म हैं वो इतने प्रभावी होते हैं जीवन में कि वो मन को उधर रमने नहीं देते हैं। आप नित्य पूजा पढ़िए जी, उसमें मानसिक पूजन की विधि बताई गई है। कायिक और वाचिक, इन दोनों साधनाओं से भी श्रेष्ठतम मानसिक साधना है। क्यों? कि ये मन था, है और रहेगा। कठिन नहीं है, थोड़ा अभ्यास करने से। परमात्मा श्री कृष्ण कहते हैं ना, हे अर्जुन, मन यद्यपि चंचल है, परंतु जब अभ्यास करोगे
तो कौनते धीरे 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 उस रास्ते पर चला जाएगा। इसलिए ऋषियों ने मन को घोड़ा कहा है। घोड़ा किधर मुड़ेगा भरोसा नहीं। भरोसा नहीं है। मन को अभ्यास न तो कौनते, अभ्यास करने से धीरे धीरे धीरे, इट विल टेक टाइम, समय लेगा ये, धीरे 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 धीरे। अरे भाई आप तो हमारे साथ रह करके इस दिशा में आए, हम तो कल्पना भी नहीं होती, लेकिन धीरे 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 आए तो अनुभव आया इस क्षेत्र का, इस गति का, भगवत भाव का। और आप दर्शन करो, हम आप दोनों उसी आनंद में रहते हैं। मानसिक भगवान की शरण में जाने के लिए कोई प्रयास नहीं करना है। अपने को सहज रखकर और ब्रह्म वेला के समय में थोड़ा थोड़ा परमात्मा के रस, परमात्मा के भावानंद में उस दिव्य ब्रह्म रस का पान करते हुए धीरे 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 उस ओर बढ़ना है। संसार में बहिर्मुखी न होकर, और जब अंतर्मुखी होते चलेंगे तो धीरे धीरे मन हमारा परमात्मा की ओर अपने आप, लंबी प्रक्रिया, धीरे 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 पहुंच जाएगा। ये मानसिक यात्रा है। मानसिक यात्रा कठिन नहीं है, थोड़ा अभ्यास। इसलिए मैंने आपसे कहा ना बेटा 12 साल लगेगा जी, मन वहां पहुंच जाएगा। ठीक है सरकार, कुछ भक्त लोग श्री राम रक्षा स्तोत्र मंत्र के विषय में जानना चाहते हैं। जी। ये मंत्र है क्या, जप क्यों करना चाहिए, जप करने से क्या लाभ प्राप्त होगा जीवन में? देखिए, गुरुदेव भगवान प्रातस्मरणीय श्री विश्वामित्र जी महाराज को स्वप्न में ब्रह्म भाव से प्रेरणा प्राप्त हुई कि एक प्रभु राम जी के स्वरूप का जो आपने दर्शन किया है, उसको भागवत जनों के लिए आप लिपिबद्ध करें। लिखा है ना, यथा स्वप्नावबोधस्य प्रबुद्धो बुध कौशिक प्रबुद्धो बुध कौशिक आराम कल्प वृक्षाणां विराम सकलापदाम् आदि आदि अभिराम श्रीलोका। जी। तो गुरुदेव भगवान विश्वामित्र जी ने यह स्वप्न में दर्शन करके और उसको हमारे आपके लिए लिपिबद्ध किया है। इसका फल क्या है, इसकी फलश्रुति क्या है, इसको भाव से श्रवण करें। एक सिद्ध ग्रंथ है, जबकि ये बहुत बड़ा है, रामस्तवराज के साथ बहुत बड़ा है, परंतु पिता पुरुष जी ने बहुत सूक्ष्म इसको साधा है। हर अंग को हम भगवान नाम लेकर उनके प्रताप से कील सकते हैं, अर्थात संरक्षित और सुरक्षित कर सकते हैं। नवरात्र के दिनों में इसका 9 पाठ, 11 पाठ, 100 पाठ, जितना हम कर सकते हैं विनियोग करके और पाठ करें। इसके पाठ मात्र करने से हमारे अंदर भगवान राम जी, महारानी सियाजू, इनका दिव्य तत्व अवतरित होगा और हमारा मन, हमारा चित्त भगवान की ओर बढ़ेगा। पाठ इस भाव से करना चाहिए कि कंठ में आ जाए, और जब अवसर मिले सानोपरांत पाठ करते रहना चाहिए। कभी भी कोई सदग्रंथ, कोई दिव्य मंत्र तामसिक भाव और राजसिक भाव से प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। तांत्रिक प्रयोग भी नहीं करना चाहिए इनका। आप जब एक बार 2 बार उसका ठीक से जप कर लें, अनुष्ठान कर लें, दोनों नवरात्रियों में ग्रहण काल मिले, कभी पर्व काल हो, उसमें इसका 9 बार जप अवश्य कर लेना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे फिर यह स्वरूप सिद्ध हो जाता है। प्रतिदिन सिद्ध हो जाए, प्रतिदिन इसको पारायण करते रहें, और आपके जीवन में जो कुछ भी कामना होगी सात्विक भाव की, यह दिव्य राम रक्षा स्तोत्र को पूर्ण करते हैं। सभी को, विद्यार्थी को विद्या की प्राप्ति है, व्यापारी को उसके व्यापार की प्राप्ति है, भागवत जनों को भक्ति की प्राप्ति है। एकदम सहज और सुलभ है। ये राम रक्षा स्तोत्र का फल है। और प्रश्न हो? एक प्रश्न भी आया सरकार
श्राद्ध पक्ष में कब कब जल देना चाहिए पितरों को? कब कब जल देना चाहिए क्या अर्थ है? प्रातः काल देना चाहिए बिना कुछ खाए पिए। स्कूल पुरोहित आचार्य को आप दक्षिणा दें, प्रणाम करें श्री चरण में बैठकर, तो आपको सब बताएंगे। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।